राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन। कौन है मां तारा देवी, कब और कैसे हुई थी उनकी उत्पत्ति? हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह मां काली का दूसरा स्वरूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वो मुक्ति देने वाली देवी हैं। बौद्ध धर्म में भी मां तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी मां तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए मां तारा की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप हैं, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस। मां तारा देवी की कहानी। मां तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार मां तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु मां महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए ये तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका ये स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्गा, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। गुप्त नवरात्रि जाने द्वितीय महाविद्या तारा के बारे में। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में भी मां तारा का विशेष स्थान है। कहीं कहीं तो महात्मा बुद्ध को भी मां तारा के रूप में चित्रित किया हुआ पाया जाता है। अब जानते हैं द्वितीय महाविद्या मां तारा के बारे में। आज हम जानेंगे द्वितीय महाविद्या देवी तारा के बारे में, जिन्हें सौम्य और उग्र दोनों ही की श्रेणी में गिना जाता है। मां तारा के स्वरूप की बात करें तो इनका रूप मां काली के ही समान है। मां तारा नीले वर्ण की हैं, जिसके कारण उन्हें नील सरस्वती भी कहकर बुलाया जाता है। बंगाल स्थित तारापीठ में माता सती के नेत्र गिरे थे, इस कारण से उन्हें नयन तारा भी कहा जाता है। कहते हैं तारापीठ वही स्थान है जहां महर्षि वशिष्ठ ने देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। अन्य पौराणिक कथाओं में मां तारा का एक नाम एकजटा और उग्रतारा भी बताया जाता है। सिर के मुकुट पर अर्ध चंद्रमा शोभा पा रहा है और मां के केश खुले व बिखरे हुए हैं। मां का मुख आश्चर्यचकित मुद्रा में थोड़ा सा खुला हुआ है। मां हंसती हुई प्रतीत होती हैं तथा उनके गले में भगवान शिव के समान ही सर्प लिपटा हुआ है। मां अपने 4 हाथों के साथ खड़ी नजर आती हैं। उनके एक हाथ में खड्गा, दूसरे में तलवार, तीसरे में कमल का फूल और चौथे हाथ में कैंची है। मां के गले में राक्षसों के कटे हुए सिर की माला और कमर में बाघ की खाल लिपटी हुई है। मां का ये भीषण स्वरूप भक्तों को अभय प्रदान करने वाला है। कुछ पौराणिक कथाओं में, जैसे थास्वतंत्र तंत्र के अनुसार, मां के उत्पत्ति संबंधित ये कथा मिलती है कि मां तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे हुआ था। कहा जाता है कि हयग्रीव नामक दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जय माता रानी दोस्तों।